వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన లోపల ఇప్పటికీ ఏమైనా బలహీనతలు ఉన్నట్లయితే బలహీనతను కూడా తొలగించుకొని మదర్ తెరీసా చేసినటువంటి చూపినటువంటి మార్గంలో సేవ చేయడానికి, సహాయం అందించడానికి, పేదవారిని ఎత్తుందో పేదవారి శ్రేయస్ కోసం పనిచేయడానికి మనం अब आपके सामने आंध्र प्रदेश पीसीसी स्टेट सेक्रेटरी एसके अफजलुद्दीन साहब अभी आए हैं। 20 साल से उनको मैं जानता हूँ, हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबको इकट्ठा कर नेशनल इंटीग्रेशन कम्युनल हार्मनी पर काम करते हुए आ रहे। आई रिक्वेस्ट अफजलुद्दीन सर टू से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन। मदर टेरेसा जी की ख्वाब की ताबीर बहन लाजरस साहिबा मोजिस रुकन कानून साहब असम्बली, मेरे भाई नंद किशोर साहब, मेरे दोस्त साबिक एमएलए जनाब कृष्णा रेड्डी साहब, नारायण मुदीराज साहब सिटी काउंसिल के चेयरमैन, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, यह खुशाइन बात है कि आज हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अजीम मरकज गहवारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के शहर हैदराबाद के कल्ब में योम पैदाइश की तकरीब का एहतमाम किया गया है। आज की इस तकरीब में शाहनशीन पर तशरीफ फरमा मौजूदीन के अलावा नई नस्ल की अक्सरियत ने आज के इस तकरीब की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। यकीनन मदर टेरेसा जी की पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक उनकी खिदमत काबिल कदर और नाकाबिल फरामोश है। तारीख लिखने वाला मौलिक जब तारीख के निगाह खाने में मदर टेरेसा के हालात को कलमबंद करेगा तो यकीनन वो तहरीर लिखेगा कि नस्ल इंसानी के वो लोग हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में बल्कि आलमगीर इंसानी की तारीख में लिखे जाने के काबिल हैं। मदर टेरेसा जी ने जो आखिरी सांस तक फिरका वाराना हम आहंगी के काज को तकमील पहुंचाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद को फरोग देने के लिए बहुत अहम रोल अदा किया है और साथ ही साथ गुर्बत के माहौल में परवरिश पाने वाले जो बिलखुसूस खवातीन हैं उनके ताल्लुक से बिला लिहाज मजहब मिल्लत मदर टेरेसा जी बहुत ही फिक्रमंद थी, आईनी शख्सियत है। शंकर जी साहब आप तशरीफ लाए। आज हमारी मदर टेरेसा जी की भी आत्मा बहुत खुश हो रही है क्योंकि तो आज हम देख रहे हैं कि आज 21st सेंचुरी में मदर टेरेसा जी ने क्या करना है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी खतरों से खेलते हुए हिंदुस्तान की सालगिरह के लिए आज वो जबरदस्त है। तो सोनिया गांधी की भी जिंदगी आपके लिए एक खुली किताब है खवातीन के लिए, जिसके हर सफ़े और हर सतर से हम सबक हासिल कर सकते हैं और मुल्क को इत्तेहाद कामिल की तरफ बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि सोनिया गांधी भी हमारी मदर टेरेसा के उसूलों का निशान है, तो इस पेश नजर आज हम देख रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी कभी इक़्तिदार के लिए नहीं दौड़ी बल्कि वो इक़्तिदार उनके पीछे दौड़ा है, पावर उनके पीछे दौड़ा है, लेकिन वो एक पक्के हिंदुस्तान की बहू की हैसियत से आज बिला लिहाज मजहब मिल्लत नस्ल रंग कौमियत जो काम कर रहे हैं। हम अगर हम यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी मुसलमान की हैसियत से नहीं
पड़ती है, इसी तरह हमको हमारे मुल्क में भी हमको एक बैच हिंदुस्तानी अपने आप को शिनाख्त करने की जरूरत है। मैं इस मौके पर सिटीजन काउंसिल के सदर नारायण मुदीराज साहब जो एक अरसे दराज से 20 साल से एक नई नस्ल में फिरका वाराना अम्मा की काज को तक पर पहुंचाने की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत यसूदरा बंदानवाज इन हस्तियों ने भी इस फलसफे को हयात जल्द बख्शा और इन सबका एक ही मकसद है कि हमारे रास्ते अलग है, मंजिल एक है, हमारे सोचने का सिपाही हिंदुस्तान के एक सिपाही। शुक्रिया शुक्रिया। డాక్టర్ జబీనా తరజీత్ రబ్బానీ గారు 2 నిమిషాలు కవిత ద్వారా మదర్ తెరీసా పైన మాట్లాడారు। दुनिया का सीधा फनकार बन रहा है, फरिश्ते निगहबान हमारे हमेशा हमेशा लेके अवार्ड आखिरत का भी सुपरस्टार बन रहा। स्टेज पर विराजमान तमाम अहम शख्सियात और हाज़िरीन जलसा, जो कोई मेहनत करेगा, काबिश करेगा, हर तरीके से उसको दुनिया का भी और आखिरत का भी, परलोक का भी अवार्ड मिलेगा। यकीनन खुदा से खुली उम्मीद है कि भारत रत्न नोबेल अवार्ड के साथ साथ परलोक का भी अजीम शान अवार्ड बड़े बड़ी हस्तियों को जो कुर्बानी देकर और अपना वक्त कीमती पूरे का पूरा गरीबों के कल्याण के लिए वक्त करने पर उन्हें दुनिया में भी बुलंद से बुलंद और आखिरत में भी बुलंद से बुलंद दर्जात मिलेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सिटीजन काउंसिल को कि हमेशा स्कूली बच्चों के लिए हो या हेल्थ अवेयरनेस के लिए, गरीबों में मुफ्त दवाओं की तकसीम का इंतजाम हो, हर तरीके से सिटीजन काउंसिल हमेशा पेश रही। जनाब राजनारायण मुदीरा साहब को एक बेहतरीन और ताकतवर सोशल वर्क के रूप में हम हमेशा देखते आए हैं। इस किस्म के प्रोग्राम करके सोशल वर्क की दुनिया में नए नए लोगों को आने के लिए, तकलीफ देने के लिए उनको भी मुबारकबाद देते हुए हमेशा मेरे अपने ताउन के लिए पेशकश करते हुए एक नज्म मदर टेरेसा के अनुमान से सुनाकर आपसे रुखसत चाहूंगा। बेकसूर मरीजों की तवक्को समझना, बेकसूर मरीजों की तवक्को समझना मदर टेरेसा का काम था, वरना तो दुखियारों का मसीहा एक बस राजा राम था। बेकसूर मरीजों की तवक्को समझना मदर टेरेसा का ही काम था, वरना तो दुखियारों का मसीहा एक बस राजा राम था। मदर टेरेसा की हस्ती का ख्याल खिदमत खल्क का बायस है। आज हर जगह दुनिया में नाम है उनका, पहले भी उनका नाम था, वरना तो दुखियारों का मसीहा एक बस राजा राम था। खिदमत खल्की खिदमत खुदा है, आओ करें हम खिदमत खुदा, हर जगह ही आओ, दवाखानों में आओ, लोगों की सब करो सेवा। एक जज्बे खिदमत रखने वाला ही पा सकता है खुदा की मोहब्बत। आओ सब मिलकर हम भी करें मदर टेरेसा की तरह इबादत। बेकसूर मरीजों की तड़प को समझना मदर टेरेसा का काम था, वरना तो दुखियारों का मसीहा एक बस राजा राम था। रंज और गम तो हमको नजर आएगा हमेशा हमेशा, जहाँ में हमें हरदम लड़ते रहना है उसको भगाने रोजाना जहाँ में। बस हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है कभी भी हमें। बस हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है कभी भी हमें। सामने है मदर टेरेसा की मिसाल, वो तो मिलेगी कहीं भी हमें। बेकसूर मरीजों की तरफ को समझना मदर टेरेसा का काम था, वरना तो दुखियारों का मसीहा एक बस राजा राम था। जय हिंद, जय भारत। Good morning. Welcome to all the dignitaries. Today's chief guest, Dynamic MLA Dr. Shantar Rao ji, guest of honor MLA Northwest, ex-MLA Krishna Reddy जी, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता पर अपनी जोश भरे संवाद से संवाद को डरम करने वाले भाई जी, राजनारायण मुदीरा जी, यहाँ मौजूद सभी भाइयों और बहनों, जिस तरह अभी मेरी एक बहन ने कहा था, लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए चैलेंज, उसी तरह हम हमारे जीवन में, हम रोजमर्रा के जीवन में जो जीते हैं, सुख दुख अच्छा बुरा, हम हमारे जीवन से लड़ते हैं, उसमें हम अपने लिए तो सब जीते हैं दोस्तों, थोड़ा जीवन हम दूसरों के लिए जीकर देखो, हमारे मन को काफी सुकून मिलेगा,
काफी शांति मिलेगी। जिस तरह मदर टेरेसा ने अपना जीवन दीन दुखियों के लिए, असहाय असमर्थ लोगों की सेवा के लिए बिताया, मैं यहाँ मौजूद सभी मेरी भाइयों और बहनों से विनती करना चाहूंगा, आप ज्यादा नहीं, एक आधी घंटा रोज अपने जीवन में एक हम टीवी सीरियल का एपिसोड नहीं देखकर दूसरे के बारे में सोचें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई तकलीफ में तो नहीं है, हम किसी के काम आ सकते हैं क्या, किसी के दुख दूर कर सकते हैं क्या, हमसे जितना भी हो सके हम दूसरों की मदद करेंगे। वही जीवन है, वही जिंदगी है। प्रभु श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था कि जो व्यक्ति सामर्थ होकर दूसरों के काम नहीं आएगा, दूसरों की सेवा में अपना जीवन नहीं बिताएगा, मैं उसकी कोई भी पूजा भक्ति स्वीकार नहीं करूंगा। Thank you, Mr. Mudiraj. Dr. P. Shankar Rao, former minister, MLA, and my very good friend. Our former MLA twice, my colleague and good friend, Mr. Vyas. Glad to know that you are doing so much of wonderful work, and also the BJP leader and eminent social worker. Mr. Afzaluddin, words he has expressed, we cannot do so. He's got so much of vim and vigor, and we're glad he's there. My dear lady advocate, Nagalakshmi ji, Mr. Rabani, who gave us a very good poem just now. Greetings to all of you, to my dear young students and ladies and gentlemen. Today is indeed a wonderful day that Citizen Council of Andhra Pradesh, yet again for the last 2 decades, have celebrated the birth anniversary of this great woman, Nobel laureate, as well as Bharat Ratna. These are forgotten, but a soul like hers lives on and today celebrated. I'm glad that the young students have participated from her birthday onwards in various competitions, and I congratulate each one of them because it brings to their mind the service and work of a personality that needs to be respected. There is a saying, when I lift you, my friend, I am lifted. So if you do not lift your neighbor or a person in any kind of difficult situation, you can never be lifted. When you look at Dr. Shankar Rao, he's been there more than 5 terms. Now the 6th term. I said more than 5, so this is the 6th term. Why is he an MLA? Why was he a minister? It's only because he has done something special. And we are glad that he is here today. And I know that every constituency, yes, each one of us in our own need to have the compassion that Mother Teresa had, because she said she sees the face of Jesus in everyone who was dying. A young girl coming away from her country far away with only like 5 rupees in her pocket comes out of a nunnery. That's something that was never done at all in Christianity, particularly the Catholic Church. But she got out of the church because she had a vision and a mission. And she came out to our country only to look after the dying and the destitute. Many of us will never think of doing such a thing. But yes, there are many people like Mother Teresa, and I'm sure each one in our heart of hearts, will definitely feel for the dying, yes. The destitute, we do have numbers, so many numbers who hunger and thirst for food and water. Today we are glad that there is a food bill come to save the poor from the poverty and the
lack of food. So hence, feeding 2 billion people of our country, I think Madam Sonia Gandhi has done the greatest service in this area, is to feed the poor through the food security bill. And I'm sure each one of us, as we go on, will understand that follow in her footsteps, we need to see God. And I do trust that we see them in each one of us as we turn to one another also and say, thank you for all the works that you have done. You are not here by chance. You are here by choice. Choice to serve. And that is a very important aspect in our life, that we can choose. So I ask you, my young students, particularly sitting out there, you have a decision to make, a choice to make. Make a choice to serve one another in your communities, in your areas, in your schools. I'm sure that all that was said here today, you will take back to your schools and your fellow students and say that you have been part and parcel of a celebration of the most wonderful life of that of Mother Teresa. Come out and ask people, come, let's get together, let's celebrate her life. Thank you and God bless you. जय मदर भारत रत्न मदर तेरेसा जी। आज हिंदुस्तान की और दुनिया की मानी हुई जो क्रिएशन ऑफ द गॉड भारत रत्न मदर तेरेसा की 103 जन्मदिन के समारोह पर यहाँ पर मौजूद है लोग। क्रिस्टीना लाजरस सीनियर माइनॉरिटी एंग्लो इंडियन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अफजल खेर भी तुम्हारे लिए मैं भी बताया क्योंकि कंपेयर आंध्र प्रदेश में तुम्हारी हाल क्या है। 3 बार एक माइनॉरिटी पर्टिकुलरली क्रिश्चियन की संबंध है सो लोग तो सब मैं असेंबली में 32 साल से हूँ। शी इज द ओनली लेडी, शी इज मोर डिजर्विंग। आने वाले दिनों में उनको अच्छे देना विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी एंड भारत रत्न मदर तेरेसा जी as well as Jesus, Allah and Lord Venkateshwara, all the gods. At the same time, नंद किशोर व्यास जी, स्टेट बीजेपी लीडर, एमिनेंट सोशल वर्कर, मैं काफी दिनों से देखता हूँ लेकिन आज नमाज पढ़ते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। तुम्हारा हमेशा नाम तो सुना ही देता लेकिन तुम्हारे पास भी हमारा जैसा ही है। हमारा दुकान तुम्हारा दुकान एक ही है। अब हम जाने के बाद तुम आते बल्कि चक्करों में है या तुम्हारा भी वैसी है। मेरे काफी दिनों से मिलता हूँ और देखता हूँ, सुनता हूँ।